अगर आप अकाउंटिंग इक्वेशन को सिर्फ एसेट्स इज इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल समझते हो तो आप 90% स्टूडेंट्स वाली सबसे बड़ी गलती कर रहे हो। नेक्स्ट मिनट्स में आपकी अकाउंटिंग हमेशा के लिए क्लियर हो जाएगी। वेलकम टू कॉमर्स माइंड्स, जहां हम मुश्किल कॉमर्स के टॉपिक्स को बहुत आसान बना देते हैं। आपने शायद ये फार्मूला सुना होगा, एसेट्स इज इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल। सिंपल लगता है, राइट? लेकिन सच ये है कि 90% स्टूडेंट्स इसे सिर्फ रट लेते हैं, समझते नहीं। एंड दैट्स वेयर द प्रॉब्लम बिगिंस। लेट मी आस्क यू समथिंग। अगर आपसे पूछा जाए बिजनेस में पैसा आता कहाँ से है और जाता कहाँ है, क्या आप कॉन्फिडेंटली जवाब दे सकते हो? अगर नहीं तो आप अकेले नहीं हो। बिकॉज अगर ये बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हुआ तो आप जर्नल एंट्रीज, लेजर, ट्रायल बैलेंस सब में स्ट्रगल करोगे। और फिर एग्जाम्स में सर पेपर आउट ऑफ कोर्स था। आउट ऑफ कोर्स नहीं था, कंसेप्ट आउट ऑफ समझ था। बट डोंट वरी, आज मैं आपको सिर्फ फार्मूला नहीं, एक ऐसी अंडरस्टैंडिंग देने वाला हूँ जो आप कभी भी नहीं भूल पाओगे। और एंड तक एक ऐसा ट्विस्ट भी होगा जो आपका पूरा पर्सपेक्टिव चेंज कर देगा। स्टेप 1, व्हाट इज़ अकाउंटिंग इक्वेशन? सबसे पहले बेसिक क्लियर करते हैं। अकाउंटिंग इक्वेशन, एसेट्स इज इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल। दिस मीन्स बिजनेस ओन्स assets is financed either by outsiders, liabilities, or the owner, capital। यानी बिजनेस के पास जो भी चीज़ें हैं वो या तो उधार की हैं या ओनर की इन्वेस्टमेंट से आई हैं। स्टेप 2, ब्रेकिंग इट डाउन। लेट्स ब्रेक इट इनटू 3 सिंपल पार्ट्स। एसेट्स, आपके पास क्या है, जैसे कि कैश, फर्नीचर, बिल्डिंग, जो भी बिजनेस ओन करता है वो एसेट्स हैं। लायबिलिटीज़, आप पर क्या कर्ज है, लोन फ्रॉम बैंक, क्रेडिटर्स, जो पैसा आपको वापस देना है वो लायबिलिटी है। कैपिटल, ओनर का हिस्सा, ओनर का अपना हिस्सा, अपना पैसा जो बिजनेस में लगा है। अब एक इंटरेस्टिंग सवाल, अगर आपने 1 लाख रुपए से बिजनेस शुरू किया है तो ये पैसा एसेट है या कैपिटल? आंसर, इट इज़ बोथ। कैश इज इक्वल टू एसेट्स, ओनर इन्वेस्टमेंट इज इक्वल टू कैपिटल। और यही अकाउंटिंग का मैजिक है। लेट्स टेक अ सिंपल एग्जांपल। Anis starts a business with rupees 100,000. Assets is equal to 100,000. Cash, liability 0. Capital 100,000. Equation will be balanced. 100,000 is equal to 0 plus 100,000. Now twist begins. Step 4, Transaction Impact. Case 1, हमने बैंक से लोन लिया 50,000 रुपये का। Assets is equal to 150,000. Liabilities 50,000. Capital 100,000. Equation is still balanced. 150,000 is equal to 50,000 plus 100,000. केस 2, फर्नीचर खरीदा 30,000 रुपये का। कैश कम हुआ, फर्नीचर बढ़ा, लेकिन टोटल एसेट्स सेम रहे। मतलब पैसा गया नहीं, बस शेप चेंज कर दिया। स्टेप 3, ओनर ने 10,000 रुपया विड्रॉ किया। एसेट्स कम हुए, कैपिटल कम हुआ। यहाँ स्टूडेंट्स सबसे ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं, और अगर ये समझ नहीं आया तो आप आगे नहीं बढ़ सकते। स्टेप 5, गोल्डन रूल। एवरी ट्रांजेक्शन अफेक्ट्स एटलीस्ट 2 एलिमेंट्स। यानी इक्वेशन हमेशा बैलेंस रहती है, लेकिन क्या हर ट्रांजेक्शन इतनी सिंपल होती है, या कभी ऐसा भी होता है कि अकाउंटिंग इक्वेशन हिल जाए? कीप वॉचिंग। 6, एक्सपेंडेड इक्वेशन। नाउ वी लेवल अप। कैपिटल इज इक्वल टू ओनर इन्वेस्टमेंट प्लस प्रॉफिट माइनस ड्राइंग्स। यानी कि इक्वेशन बिकम्स एसेट्स इज इक्वल टू लाइबिलिटीज प्लस कैपिटल प्लस इनकम्स माइनस एक्सपेंसेस माइनस ड्राइंग्स। अब आप सिर्फ बिगिनर नहीं रहे, आप अकाउंटिंग को डिकोड कर सकते हो। स्टेप 7, व्हाई इट मैटर्स। अकाउंटिंग इक्वेशन इज द फाउंडेशन ऑफ ऑल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। यही वो बेस है जहाँ से बैलेंस शीट बनती है। अगर फाउंडेशन वीक हो तो बिल्डिंग स्ट्रॉन्ग नहीं बन सकती। बिल्कुल नहीं। अब आप समझ चुके हो, अकाउंटिंग सिर्फ नंबर्स नहीं है, इट्स अ स्टोरी ऑफ मनी, वेयर इट कम्स फ्रॉम एंड वेयर इट गोज़। अगर आपने ये कॉन्सेप्ट मास्टर कर लिया तो आप सिर्फ एग्जाम्स नहीं, रियल लाइफ बिजनेस भी समझ सकते हो। क्विक रिकैप, एसेट्स इक्वल टू व्हाट यू ओन, लाइबिलिटीज व्हाट यू ओव, कैपिटल ओनर्स शेयर। इक्वेशन ऑलवेज बैलेंसेस।
नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगा कि ये इक्वेशन कैसे कन्वर्ट होती है डेबिट, क्रेडिट और जर्नल एंट्रीज एंड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में। डोंट मिस दैट। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा तो लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो, बिकॉज नॉलेज शेयर करने से कम नहीं होता, मल्टीप्लाई होता है।